प्रातः क्लास चल रहा था 11/12/1967 सोमवार को 9वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। उन धर्म पिताओं को कहते हैं होली सी, और बाप कहते हैं नहीं, हम तो हैं होलीएस्ट ऑफ द सी। किससे तुलना की? धर्म पिताओं से तुलना की। क्राइस्ट, इब्राहिम आदि से तुलना की, मोहम्मद से तुलना की। जैसे 7 सागर है ना, तो ये जो 7 सागर नंबरवार 7 धर्म पिताओं की यादगार हैं, ज्ञान के सागर हैं, लेकिन उन्हें होलीएस्ट ऑफ द सी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा तो ये आदम है ना, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, धर्म पिताओं का भी बाप। तो देखो, जैसे ये विधर्मी धर्म पिताएं सन्यासी हैं, प्रवृत्ति मार्ग के पक्के नहीं हैं, ऐसे ये आदम भी तो है ऊंचे ते ऊंचे सन्यासी। कौन सी युग में? पुरुषोत्तम संगम युग में। तो सन्यासी को वो पवित्रता का नहीं है जो बाप सिखाते हैं, क्योंकि वो तो महात्मा कृष्ण को कहते हैं। वास्तव में तो सच सच उसे ही कहते हैं ना, क्योंकि वो 21 जन्म होली होती है। कृष्ण की आत्मा 16 कला संपूर्ण की है ना। तो हम उनको भी तो होलीएस्ट ऑफ द सी कहें, होलीएस्ट ऑफ द होली। इन धर्म पिताओं से भी होली तो वो है, क्योंकि धर्म पिताएं तो पहले जन्म में आकर के होली अर्थात पवित्र बनते हैं, और कृष्ण तो 21 जन्म पवित्र बनता है। लेकिन उस 16 कला संपूर्ण सतयुगी कृष्ण को बनाया किसने है? जरूर कहेंगे होलीएस्ट ऑफ द होली ने बनाया उन कृष्ण को, क्योंकि उनके नीचे भी तो होली सन्यासी है ना। तो होली के भी होलीएस्ट है ना। तो ये सभी बातें बुद्धि में आती हैं कब? जब ज्ञान मार्ग में आते हैं तो। क्योंकि हर एक ये जो भी सन्यासी और इस तरफ में है, जो वो शांति और सुख के लिए पुरुषार्थ करते हैं,
क्योंकि भक्ति भी की जाती है। किस लिए? सुख प्राप्त करने के लिए। तो सुख और शांति, मनुष्य जो भी कुछ चाहते हैं तो सुख और शांति के लिए, और तो कुछ नहीं ना। सुख और शांति, और तुमको सुख और शांति दोनों इकट्ठी मिलती है। सतयुग में जब ये एक धर्म है तो वहां सुख भी है और शांति भी है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि बुद्धि से काम लियो। सारे ड्रामा में बुद्धि से काम लियो तो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म, इसमें ये सुख भी है और शांति भी है। ये बहुत सुख और शांति है उनको, देवी देवताओं। और देवी देवताओं तो पक्का उनको ही कहा जाएगा जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, और सतयुग त्रेता में पूरा 21 जन्म सुख भोगते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं कि खंडित सुख पाने वालों को कम जन्म लेने वाले 21 जन्म न लेने वाले हैं या 84 जन्म न लेने वाले हैं उनको भी देवी देवता कहेंगे? हैं, सेम ही देवताएं हैं, क्योंकि द्वैतवादी द्वापर युग से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कम कम सुख है, कम कम उनको शांति है, और पद भी कम है। देखो, इस पुरुषोत्तम संगम युग में हम बहुत ही चढ़े हुए हैं। सबसे ताकतवंद भी हैं इस समय में। किस समय में? पुरुषोत्तम संगम युग में। परंतु ये जो भी ताकत है, ये किसकी ताकत है? ये सभी ये लड़ाई के सामान की ताकत है, जो अभी बेचते रहते हैं। हाँ, लड़ाई झगड़ा कराने का ये धंधा करते रहते हैं। अभी इस समय में तुम लोग भी तो धंधेदोरी करते हो ना, तो इनका भी धंधा है ये, है सबको बारूद सप्लाई करने का धंधा है। बम बनाते रहते हैं। पहले तोप गोले बनाते थे, तो बनाते हैं ना बच्चे, इतना खर्चा कर करके ये जो नए कारखाने निकले हैं, और बारूद बनाते हैं। तो इनका मकसद क्या है कि दुनिया में हिंसा बढ़े या घटे? है, बढ़ाएंगे। ये तो हिंसक जानवर हैं, तो वो तो लड़ाइयां लगेंगी तभी तो बिकेंगी ना उनके बारूद के खजाने। नहीं तो इकट्ठा होता जाएगा
तो फिर क्या करेंगे? तो देखो, ये विदेशी लोग बारूद कितना बेचते हैं। नहीं तो बारूद बेचेंगे तो लड़ाई बंद कैसे होगी? तो देखो, ये तुम्हारे लिए कितनी युक्ति है। 11/12/1967 की प्रातः क्लास का 10वां पेज, चौथी लाइन। वो लड़ाई के लिए सामान बनाते जाते हैं और बनते रहते हैं सब कुछ, और जोर शोर से बनाते रहते हैं दूसरों को देने बेचने के लिए। देखो, ये पनडुब्बियां बनाई हैं सागर के अंदर अंदर लड़ाई करने के लिए, स्टीमर बनाए हैं वगैरह वगैरह, ये सब लड़ाई के लिए वो बनाते रहते हैं, बेचने के लिए। तो देखो, अभी ये सभी बेचने के लिए बनाते हैं और अंत में ये सब बेच करके एक दो में सभी आग लगवाई देंगे। ये है इन विदेशियों का धंधा। देखो, अभी ये दुनिया का चक्कर कैसे फिरा है, कैसे ये बातें तुम सुनती हो किस्म किस्म की। तो ये धंधे चलते रहते हैं। देखो, ये समझते भी हैं कि बरोबर ये लड़ाई से एक दो में लड़ेंगे, जितना बारूद होगा, जितना ताकत होगी, इतना ये एक दो के ऊपर हमला करते रहेंगे। तो बस इसका धंधा ही ये है बड़ों का, कि वो बनाते जावे और ये ले वो खरीदते जावे। अभी इनको कोई बॉन्ड कर सकेंगे, रोक सकेंगे क्या? ऐसे थोड़ा ही है कि कारखाने खड़े कर देंगे, बंद हो जावे, बारूद बने ही नहीं। अच्छा, बने तो बिकेंगे कैसे? तो देखो, कैसे उधार पर भी बेच देते हैं कि भाई पैसे बाद में दे देना, तुम लड़ाई करो। तो ये बारूद वगैरह लोन पर भी दे देते हैं। जो भी चीज बेचते हैं डबल दाम में बेच देते हैं, और फिर कोई जगह से मिल थोड़ा ही सकती है ये चीज। जो जास्ती बना रहे हैं उनसे ही सब लेते हैं, और यही ख्याल करने के लिए कि हम ताकतमंद बने, और यहां तुम देखो गुप्त ताकतमंद बैठे रहते हो।
ये सब बारूद लेकर के ये सब अपने कुलों का ये विनाश कर देंगे। ये वही महाभारत प्रसिद्ध विष्णुवंशी है ना यादव, जिनके बुद्धि रूपी पेट से ये मिसाइल्स, शास्त्रों में लिखा मूसल निकले थे लोहे के। तो ये सब बारूद लेकर के ये सब अपने कुलों का ये विनाश कर देंगे। तो ये सभी ख्याल तुम्हारे बस है ना। तुम ये जानते हो, तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया भी रहेगी नहीं, बाकी थोड़ा समय है। कोई आकर के पूछे, दुनिया समझते भी है और तुम समझाते भी हो कि देखो 9 बरस में तो इनको ख्याल करना पड़े ना, गहराई से समझना पड़े ना कि 9 बरस के अंदर क्या होगा। ये तो लड़ाई तो विनाश हो जाएगा, समझा ना। अब कोई भी मकान बनाया जाता है या नई दुनिया बनाई जाती है तो पहले छोटा मॉडल बनाते हैं या बड़ी दुनिया एकदम बड़ा मकान बनाई देते हैं। हाँ, तो समझते नहीं है कि 9 बरस के अंदर क्या होगा। ये तो बाप ब्राह्मणों की दुनिया तैयार कर रहे हैं। इस ब्राह्मणों की दुनिया में नंबरवार है ना, सब धर्म के बीज है ना, नौकरियों के ब्राह्मण है ना, है कम से कम ऊंच ते ऊंच। तो जो सबसे ऊंचे कुल है वो तो सूर्यवंशी, और बाकी सब नीचवंशी। सूर्यवंशियों का कनेक्शन चंद्रवंशियों से है, और चंद्रवंशियों में पैदा होते हैं कमकुरी के। क्या चंद्रमा रात का राजा है ना, तो उस राजा की राज्य में जो भी आत्मा रूपी सितारे हैं वो सब एक जैसे हैं क्या? नहीं। कोई कम कुरी के सितारे, कोई नंबरवार ऊंच कुरी के, नीच कुरी के। तो जो न सूर्यवंशी ब्राह्मण है न चंद्रवंशी ब्राह्मण है, न सूर्य को फॉलो करते हैं न चंद्रमा को फॉलो करते हैं। वो किसको फॉलो करते हैं? जिन धर्मों में कन्वर्ट होकर के रहे हैं पूर्व जन्मों में, और इस अंतिम जन्म में अब आकर के यहां ब्राह्मण बन गए, तो उनकी बुद्धि उसी तरह चलती है। कैसी? विधर्मियों के माफिक। तो ये अंदर अंदर ये ग्लानि के बॉम्ब तैयार करते रहते हैं। अभी विनाश होगा ब्राह्मणों की दुनिया में। कब की बात बताई है? छिहत्तर के लिए बताया। 9 वर्ष जोड़ेंगे 67 में तो सन 76 आया ना, तो पास्ट में सन 76 के लिए बोला था
कि ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया जो बाप तैयार कर रहे हैं नंबरवार नौकरी के ब्राह्मण, उनमें दो तो फिर भी बाप के अनुसार एक कंप्लीट और एक थोड़ा कंप्लीट, उनकी तो प्रवृत्ति बनती ही है सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की। बाकी जो नीची कुरी के 7 है ना, 9 कुरियों में से अंतिम 7 वो तो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, क्योंकि पूरा ज्ञान तो उठाती नहीं, मन मत पर चलती है और परमत पर चलती है। तो अभी समझ सकते हो किसका विनाश होगा है, और हमको क्या करना चाहिए। हाँ, तभी तो बाप से फिर अपना वर्षा पूरा लेना चाहिए ना है, क्योंकि इस दुनिया में बड़े बड़े धर्म पिताएं भी तो बाप हुए ना, बड़ी बड़ी जनरेशन के हैं, नहीं हुए। हाँ, तो जो बड़ी बड़ी की जनरेशन के बाप हुए हैं धर्म पिताएं, उन्होंने अधूरा वर्षा लिया, कम जन्मों का वर्षा लिया या पूरा वर्षा लिया बाप से। सुप्रीम सोल बाप है हेवनली गॉड फादर से पूरा लिया नहीं, अधूरा वर्षा लिया। और उनके धर्मों में ये कन्वर्ट होते हैं अधूरे कमकुरी के ब्राह्मण, तो ये तो पूरा वर्षा नहीं लेंगे। क्या होगा, ये सन 76 से लेके खलास होना शुरू हो जाएंगे। तुमको तो पूरा वर्षा लेना चाहिए, और कब, विनाश के भी पहले। तो विनाश के पहले बाप से वर्षा लेना चाहिए। तो जैसे तुम बच्चों को तो ये भी ख्याल आया हुआ है ना कि हम तो टोटल विनाश होने से पहले ही नंबरवार वर्षा ले लेंगे, क्योंकि तुम भी तो नंबरवार पढ़ाई पढ़ते हो ना कि एक जैसी है। हाँ, तो विनाश होगा और हम बाप से भविष्य का वर्षा लेवे। तो जो भी आए उनको ये समझाते रहते हो कि भविष्य में सूर्यवंशी वर्षा लो, और विनाश तो होने का ही है। भले ये चंद्रवंशियों का हेड राजा कौन है, चंद्रवंशियों का चंद्रमा रात का राजा है ना। हाँ, तो वो तो सपोर्ट करेगा, भले कितना भी सपोर्ट करे, लेकिन उसमें जो ताकत है वो सूर्य से ज्यादा ताकत है क्या है, सूर्यवंशियों से ज्यादा ताकत हो जाएगी नहीं, विनाश तो होने का है। तो देखो, एक तरफ में विनाश के लिए ऐसे मजबूत तंड है, जो ये बातें तुम्हारी सुनते ही नहीं है? जो विदेशी धर्म के हैं, विधर्मी हैं, वो अपने धर्म पिता की, अपने धर्म ग्रंथ को देखते हैं, मानते हैं, पढ़ते हैं, या दूसरे के धर्म ग्रंथ को छूते हैं? छूते भी नहीं, तुम्हारी बात सुनते भी नहीं है। और तुम तो देखते हो क्या, यादगार क्या है? अरे कोई इस बात की यादगार है उनके भक्ति मार्ग में? हाँ, कान में उंगली देके हम किसी की नहीं सुनेंगे क्या? अल्लाह अकबर। अंधश्रद्धा में बने रहते हैं, जिसको याद करते हैं समझते नहीं हैं। अरे उसको तो कान है ही नहीं, सुनेगा कैसे? और वो तो इस सृष्टि पर सदाकाल होता भी नहीं है। वो तो जैसे और धर्म पिताएं 100 वर्ष के अंदर अपना धर्म स्थापन करते हैं,
वैसे वो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर ज्ञान सूर्य, वो भी 100 वर्ष के अंदर, कब? कलयुग के अंत में आकर के सबकी नंबरवार बातें सुनते हैं। जो सुनते हैं उनको सुनाते हैं, और जो सुनते ही नहीं उनके लिए क्या किया जा सकता है। और जो कल पहले बने हुए हैं वो बरोबर समझते हैं क्या? ये हेवनली गॉड फादर हेवन की रचना करने आया हुआ है, समझे ना? तो हाँ, ये तो राइट बात है। तो जब उनको निश्चय हो जाता है तो फिर ये तुम्हारे बन जाते हैं, है? क्या बन जाते हैं? मददगार, मददगार बन जाते हैं। देखो, जो मददगार बनते हैं वो कितनी मदद करते हैं। तन से है, तन के संबंधियों से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संपर्कियों से, है, पूरी ताकत लगा के मदद करते हैं ना। इतनी मदद कोई कम है क्या? हाँ, तो देखो, मदद करते हैं तो अब कितने कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। ओम